हरे कृष्णा। 29 मार्च 2025 से 2028 के बीच में शनि का गोचर मीन राशि में होने वाला है। मीन राशि में होने वाला ये शनि का गोचर धनु लग्न के लिए क्या न्यू चैलेंजेस लाने वाला है, क्या बेनिफिट्स देने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। धनु राशि के लिए ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि धनु राशि का जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है, और देवगुरु बृहस्पति की ही जो साधारण राशि है, दूसरी राशि जो साधारण राशि कही जाती है, वो मीन राशि है। और वही मीन राशि में शनि महाराज का गोचर अगले 2.5 से 3 साल तक रहने वाला है। शनि महाराज आपकी कुंडली में मतलब धनु लग्न के लिए सेकंड हाउस के और थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज का माना जाता है, आपकी वाणी का माना जाता है, आपकी सेविंग्स का माना जाता है। और थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन का, आपके बिजनेस के स्किल का, आपके अंदर जो भी स्किल सेट है उसका माना जाता है। तो मिला जुला के जब इन दो प्लैनेट का मतलब इन दो हाउसेस का स्वामी जो शनि महाराज है, वो जब आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे तो आपके लिए क्या चैलेंजेस लाएंगे और क्या पॉसिबली बेनिफिट्स लाएंगे, ये वन बाय वन करके हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो बनेगी, वो आपका जो फोकस है अगले 3 साल तक आपके प्रॉपर्टी के ऊपर ही रहेगा, आपके घर के ऊपर ही रहेगा। जिन लोगों ने अपना घर परचेस नहीं किया है, काफ़ी टाइम से वो अपना कुछ प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, उनके मन में वो मनीषा है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि इसी पीरियड में आपका घर होने की पूरी संभावना है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे होगी, क्योंकि शनि का जो स्वभाव है वो शनै शनै है, स्लो स्लो वो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए घर लेने की जो चीज़ें हैं या उससे रिलेटेड जो बातें हैं, वो आपके जीवन में 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगी, और 7 जून 2025 के बाद में धीरे धीरे करके अगले 6 महीने में ये चीज़ें आपको फलीभूत होती हुई दिखेगी। जिन लोगों का बिजनेस रियल एस्टेट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड है, उन लोगों को इस पीरियड में थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो डील्स है वो थोड़ी एक तरीके से डिले होती चली जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे फाइनल होगी ही होगी। जो डील आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 से 1.5 महीने में फाइनल हो जाए, भाई साहब उस डील के लिए आपको 2 से 3 महीने कम से कम निकाल के रखने पड़ेंगे। आप अपनी मेंटल माइंड सेट को अगर इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इस पीरियड में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में डील करते हो तो। सेकंड यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो है इमोशनल स्ट्रगल की। अब यहाँ पे इमोशनल स्ट्रगल को समझ लीजिए। यहाँ आपके घर के अंदर आपके घर के कुछ सदस्य ऐसे होंगे, माता पिता, भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, कोई किसी ना किसी के साथ में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव इमोशंस में फेस होगा। यहाँ पे उतार चढ़ाव जो मैं ये कह रहा हूँ, ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये इमोशंस को लेके है। मतलब आपको जिस तरीके की अपेक्षा है उस व्यक्ति से, उस तरीके की इमोशनल बॉन्डिंग आप उस टाइम पे महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता खराब है या फिर उस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। ये सिर्फ शनि के गोचर की वजह से 2025 से 2028 के बीच में बनने वाली पॉसिबिलिटी है, जिसको अगर आप शांति से निकाल लेते हो तो 2028 के बाद में इस पीरियड में भी, इस एरिया में भी आपको ग्रोथ ही मिलेगी, आपको कोई निगेटिविटी दिखने को नहीं मिलेगी। इस पीरियड में आपको आपके ऊपर आपके माता की जिम्मेदारी आ सकती है। अगर आपकी माता एजेड है तो हो सकता है कि वो आपके साथ में रहने के लिए आए, या फिर आपको उनका टेक केयर ज़्यादा करना पड़े, उनकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहे। और ये करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, क्योंकि इसके अलावा आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी माता या पिता की सेवा से वंचित रहते हो, स्पेशली इस हॉरिजॉन में 2025 से 2028 के बीच में, तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल पीस है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। आपके ऑफिस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे। लेकिन अगर आप माता पिता की सेवा इस पीरियड में करते रहोगे, तो यकीन मानिए शनि महाराज आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे, वो भी इस 3 ही सालों के अंदर। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे बनती है वो है करियर के बारे में। अब करियर के बारे में शनि जो है वो करियर के ही कारक माने जाते हैं, न्यायप्रिय देवता है, और वो आपके कुंडली में आपके प्रोफेशन को ही इंडिकेट करते हैं। अब शनि महाराज जो फोर्थ हाउस में बैठे हैं, मतलब आपका करियर जाके बैठा है आपके घर में। इस बात को इस तरीके से समझिए। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम की अपेक्षा रखते हैं, काफ़ी टाइम से उनको जॉब चल रही है, लेकिन उनको चाहिए कि वो चाहते हैं कि उनके जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जहाँ से उनको वर्क फ्रॉम होम का काम मिले, या फिर अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, जो घर से वो ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सोने पे सुहागा वाला पीरियड है। लेकिन इस पीरियड में भी आपको 29 मार्च 2025 के बाद में ये शुरुआत होगी। 7 जून 2025 के बाद में ये चीज़ें आपको स्ट्रांगली आगे बढ़ती हुई दिखेगी। इसलिए आपको अपना हौसला बना के रखना है, अपना पेशेंस बना के रखना है। आपके रिलोकेशन के भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चांसेस बनते हैं। अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी छोड़ के नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये योग आपके लिए अच्छा हो सकता है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच के है, कुंडली में ही शनि नीच के है,
तो ये जो रिलोकेशन होगा ये आपके लिए थोड़ा-सा नॉन फेवरेबल हो सकता है। तो वहाँ पे आपको 10 बार सोच के ही आगे बढ़ना है, अपने बड़े बुजुर्गों की राय लेके, सलाह लेके ही आगे बढ़ना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपकी कुंडली में शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जन्म के शनि नीच के बैठे हुए हैं, तो ही आपको ये केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर यू। आपका रिलोकेशन होगा और कहीं न कहीं अच्छे हाउस में ही आपकी एंट्री भी होगी। यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी जो बन रही है, ये फाउंडेशन बिल्डिंग की बन रही है। यहाँ पे अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन काम करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड, आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कोई काम है या फिर आप खुद के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो लोगों को जनरली फ्लैट सिस्टम में रहना पसंद है। बट अपार्ट फ्रॉम फ्लैट, अगर आपको लगता है कि मेरा खुद का बंगलो हो और उसके लिए आप काफ़ी टाइम से प्रयत्नशील हो, तो ये वो पीरियड है जिस पीरियड में आपका खुद का मकान बन सकता है, खुद की बिल्डिंग बन सकती है, साथ ही साथ आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी बनेगी। अब पर्सनैलिटी यहाँ पे कैसे बनेगी, क्योंकि दशम चतुर्थ स्थान में बैठे हुए जो शनि हैं, इनकी सीधी दशम दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ेगी और इसी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आएँगे। आपका जो स्वभाव है वो अगर कहीं न कहीं एक चंचल स्वभाव रहा होगा पास्ट में, तो इस पीरियड में पॉसिबिलिटी है कि आपकी चंचलता कुछ हद तक कम हो जाए और आपको एक स्टेबिलिटी मिले। आपकी पर्सनैलिटी में सोच विचार करने का जो एक एट्रीब्यूट होता है वो एडिशनली यहाँ पे ऐड हो पाए, क्योंकि ये पीरियड शनि महाराज को स्वाधीन है। शनि महाराज आपके 4th हाउस में बैठ के आपके मन में ऐसे-ऐसे विचारों को लाने के लिए बाध्य करेंगे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी, आप विचार करने के लिए बाध्य हो जाएँगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ही आपको चैलेंजेस है, अदरवाइज़ आपको चैलेंजेस नहीं है। जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में गोचर कर रहा होता है, वो क्या करवाना चाहता है, अगर हम ये चीज़ सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके बाद में हमारी लाइफ से बहुत सारे चैलेंजेस कट जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि इस पीरियड में हमें करना क्या है, हमारी वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ एक्शन कैसी होनी चाहिए। अगर आप उल्टी दिशा में प्रवाह का सोचते हो, तब आपको चैलेंजेस आते हैं। देन इसी पीरियड में आपका जो करियर है उसमें भी प्रोग्रेस मिलेगी, क्योंकि कहीं न कहीं शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगी। तो 10th हाउस जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इस पीरियड में होने की संभावना यहाँ पे बनती है। इसके बाद में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो गोचर है, इस गोचर में अगर आपको किसी चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये वो है कि कोई भी मज़दूर शनिवार के दिन अगर आपको कुछ मदद माँगता है या कुछ खाने-पीने के लिए माँगता है या कोई बूढ़ा व्यक्ति आपसे कोई मदद माँगता है, तो प्लीज़ आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए अगले 3 साल के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये एक छोटी-सी की हुई हेल्प अगले 30 साल तक आपको मदद करेगी, आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।